शिर
रे गुरु चरण सरोज राज निज मन मुखर सुधार। बन रहो रघुबरा विमल जसोदायक बल चार। बुद्धिहीन तन जानके सुमरो पवन कुमार। वाल बुद्धि विद्या देहु मयो हरियो कलेश बोरिये पवन पुत्र हनुमान की। कथा प्रारंभ होने लगी जो सूर्य श्याम सुंदर भगवान। आसन पर विराजियो करो सबका कल्याण। बोलिए भागवत महापुराण की जय। शरण सरस्वती मां सुर दीजिए सूरज साथ ज्ञान। मैं भरोसे बैठा हूँ मेरा आप करो कल्याण। बोलिए सरस्वती मैया की जय। राधा मेरी स्वामनी मैं राधा को दास। जन्म जन्म में मोहे कीजियो वृंदावन में बस। बोलिए राधा रानी की। राधा मेरी माता है पिता मेरे घनश्याम। उन दोनों के चरणों में हम सबका प्रणाम। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। तो परम उपस्थित प्यारे बंधुओं कथा में प्रवेश करेंगे। तो आज कथा आ रही है उसकी जिसे लोग आप नहीं कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि गरीब है, गरीब ब्राह्मण है। इसकी कथा सुदामा जी। सुदामा जैसा अमीर नहीं होगा। अमीर कौन होता है? जो गरीबों की सहायता करता है उसे कहते हैं अमीर। अपने लिए तो कोठी बंगला सब कुछ बनाते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए बनाता है उसे कहते हैं अमीर। तो प्यारी सी कथा सुनना। समय का भी भाव है और हमारे ये जो मुख्य यजमान जी हैं वो अपना कार्यक्रम भी करते रहे। जैसे कन्या पूजन होगा है ना, तो वो भी पूजन कर लेना नाग देवता के लिए भी और उसके उपरांत अपने पितरों के लिए भी। जैसे जैसे पंडित जी कहेंगे वैसे वैसे आप पूजन करते रहना, क्योंकि समय का भाव है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे दुरारे श्याम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे दुरारे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सीताराम जय सीताराम भज प्यारे दुरारे श्याम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे दुरारे
सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी गांव वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने 7 दिन तन मन धन से सेवा किया और किसी भी चीज की को कभी नहीं छोड़ा। चाहे अन्न की तरफ ले लो, चाहे सफाई की तरफ ले लो, चाहे भगवान की पूजा की तरफ ले लो, कोई कभी आपने नहीं छोड़ी। तो प्यारे बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये बखड़ू गांव के बीच में ये अमृत वर्षा हो रही थी। आज आपको पता है अमृत वर्षा जो है ये विराम की तरफ जा रही है अगले साल के लिए। तो ऐसा है प्यारे बंधुओं, आपको भी बधाई। और जो हमारे यहाँ प्रेमी भक्त, बहुत अच्छे अच्छे भक्त यहाँ गंगा में गोता लगाने के लिए आते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज किसी के पास टाइम नहीं है। अगर पूछा जाए भाई तू क्या करता है सुबह से लेकर के शाम तक, तो काम भी कुछ नहीं होता। कहने का भाव है बंधुओं, मैं तो आपको ये कहता हूं कि जब भी वहां भी ये सत्कर्म हो ना, भगवान की कथाएं हो, हजारों काम छोड़ करके जाया। आप देखो गांव वालों ने काम भी किया, सुबह भी जल्दी काम करते थे, जब कथा विराम हो जाती थी जाकर के फिर भी जाकर के जल्दी जल्दी काम करते थे, आकर के फिर रात्रि को आरती में पहुंच जाते थे। कोई पता नहीं चला कब काम हो गया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो ऐसा है प्यारे बंधुओं, आपके लिए मैं ये कहूंगा कि जहां भी आपको ये सत्कर्म वाली कथा आपको मिले, हजारों काम छोड़ करके जाना चाहिए। यही जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। आप सभी को पता ही है कुछ नहीं जाएगा। लिया हुआ भगवान का नाम और दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी को तार देता है। तो आज आप कथा में प्रवेश करेंगे। इसकी कथा आ रही है सुदामा जी की। तो कथा में चलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। अच्छा प्यारे बंधुओं, चलिए। मेरे सुदामा और मेरे कृष्ण की कहां मित्रता हुई थी। आप बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हैं। और कितने दिन इन्होंने गुरु आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया था। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, कितने वर्ष। प्यारे बंधुओं, हमारे कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई केवल मात्र गुरु आश्रम में। जो कहां है गुरु आश्रम? उज्जैन में। कहां है? उज्जैन में। और केवल मात्र कितने दिन इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था गुरु आश्रम में? 64 दिन। 64 दिन की शिक्षा ग्रहण किया हुआ था। अब सुनना क्या हो गया। जब गुरु आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे और वहां पर जाकर के पहले आश्रम होते थे, वहां गुरुओं की सेवा करते, जंगल से लकड़ियां लाते, जल और भोजन बनाते गुरुओं के लिए, तब गुरु शिक्षा देते। अब एक समय क्या हो गया, सुदामा गरीब क्यों हुए? लोग कहते हैं गरीब थे। क्यों हुए थे? अब सुनना प्यारे बंधुओं, क्या हो गया। वहां उस आश्रम के नजदीक एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बीच में एक बेचारी वृद्ध माता रहती थी। वो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करती थी, भिक्षा मांगती थी और गुजारा करती थी। एक समय क्या हो गया, उसने भिक्षा में उसे क्या मिले थे? उज्जैन में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? काले चने। अब उस माता ने भिक्षा मांगी सारा दिन, शाम को अपनी कुटिया में चली गई, सो गए बेचारी। सुबह उठी, अब रात को क्या हुआ, 4 चोर उसके घर में आ गए।
जब चोर आ गए, उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें क्या मिला? कपड़े में बांधे हुए चने थे, लेकिन उन्हें नहीं पता ये चने हैं। उन्होंने वो चने ही चुरा लिए पोटली और वहां से चलने लगे, भागने लगे। थोड़ी दूर आगे चले गए, वहां कहने लगे अरे बांट लो जो भी है। अब देखने लगे, अरे ये तो क्या है, ये तो चने हैं, हमारे किस काम के। उन्होंने वो पोटली बना करके वहीं फेंक दिया। अब क्या हुआ? सुबह बेचारी माता उठी, भूख लगी, देखने लगी, अरे मैंने कल चने लाए थे, कहाँ रख के दिए। वो बेचारी ढूंढने लगी, लेकिन उसको तो चने कहाँ मिलने थे, क्योंकि वो तो चोर ले गए थे। अब उस माता ने क्या कर दिया? श्राप दे दिया कि जिसने मेरे ये काले चने खाए वो भी मेरे जैसा भिखारी बन जाए, भीख मांगना पड़ेगी उसको, मेरे जैसा बन जाए। अब देखो क्या हो गया। सुबह सुबह गुरु माता आश्रम को साफ कर रही थी, जहां वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और साफ करते करते जाकर के रास्ते में पहुंच गई। बड़ी बात क्या हुआ बंधुओं, उसने जब देखा कि किसी ने ये पोटली बना करके अन्न फेंका हुआ है, गुरु माता ने उठाया और मस्तक में लगाया और क्या कर दिया? लेकर के चलने लगी। मेरी माताओं, मैंने शायद पहले भी सुनाया है, लोग आज अन्न का अपमान कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ रास्ता है, जो एक डिब को गया, एक आपके यहाँ बुखड़ू को गया, और एक ब्रह्मा जी की तरफ गया, और एक हमारे गांव की तरफ गया। यहाँ लोग आज तो खैर हम आते जाते नहीं, बहुत समय हो गया, काले कपड़े में बांध करके पता नहीं क्या क्या अन्न का वहां अपमान करते हैं। पता नहीं कौन बताता है, कौन करता है, क्या नहीं करता है, वहां फेंक देते हैं। और जब आप जाएंगे, हम जाएंगे, कोई भी जाएगा, तो वो अच्छा कहता है कि बुरा कहता है? बताओ आप, बुरा ही कहता है ना। और चलते चलते क्या करता है आदमी? करता है ना। अरे उस बच्चे के लिए आपने जो वहां पर जो भी आपने उपाय किया, वो बच्चा ठीक कभी नहीं होगा, याद रख लेना, अपने दिमाग में बिठाना उसको। लोग अन्न का अपमान करते हो, और जितने भी मेरे भाई लोग माताएं जाएंगी, कोई अच्छा नहीं कहेंगे, तो उसे आशीर्वाद अच्छा नहीं मिलेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। हम देखते हैं, यही की बात नहीं है, चौराहे की, कई जगहों के ऊपर हमने देखा है, लोगों ने पता नहीं क्या करता है, और बताने वाले भी पता नहीं कौन मूर्ख है। अरे अगर आपने बच्चे का तोला करना, हम भी बताते हैं, तोला करो बढ़िया सा, और उसके उपरांत बढ़िया सा चक्की में दर्द करके उसमें गुड़ डालो और गौशाला चले जाओ, गौ माता को दो, गौ माता का आशीर्वाद आपके बच्चे को मिलेगा, सारे ही ग्रह दूर हो जाएंगे। जैसे आप भी घर में गौदान करवाते हो, कोई बीमार होता है, अब जब गौदान करवाते हो वो ठीक हो जाता है, वहां फेंकने। अब देखो गुरु माता ने वो चने उठाए, मस्तक में लगाए, देखो इस मूर्ख ने यहाँ फेंक दिए होंगे। उसके उपरांत क्या हुआ? मेरे गोविंद जी जा रहे थे कहां? और मेरे मित्र सुदामा जंगल से लकड़ियां लाने के लिए, जब लकड़ियां लाने के लिए जा रहे थे, गुरु आश्रम गेट के ऊपर मिल गई, जाकर के प्रणाम किया और कहने लगे, माता आज भोजन तो तभी बनेगा क्योंकि आश्रम में लकड़ियां नहीं है। अब माता के हाथ में क्या था? काले चने थे, और कहने लगे सुदामा जी के पास दे दिए, अरे पुत्र भूख लगेगी आपको, ये खा ले। बोले राधे राधे, जोर से किन्नी करो। अब चलिए आना, मैं थोड़ी देर करा जो वहां काम करना मेरे से बड़े करा जो कहानी करनी है ना, कर दो, कोई बात नहीं, खुशी के मारे करे। अब भी चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा हो गया प्यारे बंधु, होश में सुदामा जी ने पोटली लिया और जंगल में चले। जब जंगल में चले गए, वहां जाकर के सुदामा लकड़ियां काटने लगे, और मेरे कृष्ण आगे चले गए लकड़ियां लाने के लिए। सुदामा जी को भूख लगी, और उसने क्या किया? काले चने खाना शुरू कर दिए। आपको पता है चने चीज ही ऐसी है,
आजकल चने कोई नहीं खाता, आजकल मूंगफली का सीजन है। अगर आप मूंगफली खाना बैठ जाए ना 2-4 जने तो एक किलो मूंगफली खा लेते हैं, क्योंकि मुख में लगाई नहीं बस। अब चने उसने क्या किया, थोड़े थोड़े खाने लगे। बड़ी बात क्या हुआ प्यारे बंधु, सारे ही चने खा लिए सुदामा जी। थोड़ी देर के उपरांत मेरे गोविंद जी आगे कहने लगे, अरे मित्र भूख लगी है, माता जी ने चने दिए थे। सुदामा जी कहने लगे, अरे भाई मैंने तो सारे खा लिए, कोई बात नहीं, खा लिए तब भी कोई बात नहीं। और उन्होंने लकड़ी उठाई और आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने 14 दिन शिक्षा ग्रहण किया, फिर अपने अपने आश्रम में पहुंच गए। समय का भाग है, उसके उपरांत क्या हो गया, शादी हो गई। आपने कल शादी का उत्सव देखा, मेरे गोविंद की शादी का कितना अच्छा उत्सव हुआ। और सुदामा की घरवाली का क्या नाम था, हाथ खड़ा करो, मुख से नहीं बोलना है, क्या नाम था, सुशीला। कितना प्यारा नाम था, जैसे आपके नाम। सुशीला का नाम देखो कितना अच्छा था। अब सुदामा जो थे ना, वो क्या करते, हर घर में जाते और ज्ञान सुनाते, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते। और उस कथा के उपरांत क्या मिलता दक्षिणा में। पहले हमारे भी यहाँ आपने भी देखा होगा, हम जब छोटे थे 5वीं क्लास में पढ़ते थे, जब आपके घरों में मैं आना शुरू कर दिया था। 5वीं क्लास का बच्चा क्या होता है, 3 फुट हाइट थी मेरी सारी, 3 फुट। तो आप जैसी माता कई बार क्या कहती, वो मोई निकाले आए तो तर तर करा चला तो लोग मुझे दिखना दौड़ी होंगे, ब्याह जाना था तो नहीं होना है, आए हत्ती नहीं होना है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है ना बंधु। तो ऐसा हो गया, जब मेरे सुदामा जाते तो उस समय दक्षिणा नहीं मिलती थी, दक्षिणा 1-2 पैसे मिलते थे। आप क्या करते थे, अन्न डालते थे, जिसे कहते हैं नसरों। आज देता है कोई नसरों? मेरी माताओं याद रखना, जब हमारे अन्नपूर्ण आते थे ना, जब फसल क्या करती थी, ए नागे दे ना फूल दे ए बाबे पहाड़िए दे ना ए कुलजा दे ना ए पितरा दे ना तने विश्वकर्मा दे ना तने ए नसरों ब्राह्मण दे। आज देता है कोई, करता है कोई? तभी तो प्यारे बंधु अन्न की कमी हो जाएगी। अब देख लेना, दूसरे का अन्न खाना क्या होता है, फिर क्या होता है देख लेना, कथा सुनना। अब क्या हो गया, मत देना नसरों, ये मत सोचना, आपको तो खैर पता ही है। ये मत सोचना, जितनी आपके बुकड़ू गाँव में ना गेहूं या मक्की होती है, उतनी मेरे को अकेले को होती है। पिछली बार मेरे को पता कितनी होती मक्की, 35 क्विंटल, 4 खेत दबाया 35 क्विंटल है, किसी के यहाँ 35 क्विंटल। ये सब आपका आशीर्वाद है, क्योंकि आपने नशरोवा बंद कर दिया। तो मेरी माता ने क्या कहा, धरती माता ने, पंडित जी चिंता मत करो, मैंने देना है आपको, ऐसी बात नहीं, मत देना। अब सोचेंगे पंडित ने कह दिया, बिल्कुल मत करना। अब क्या हो गया, ओए सोनिका, मौन अवस्था में होता है कार्यक्रम, मौन अवस्था में। अब उसके विरुद्ध क्या हो गया, सुशीला भी वहां उस गांव में, आपका गांव था, उस गांव में रहने लगी। 2 बच्चे हो गए। एक ऐसा हो गया कि जब पंडित जी किसी के घर में कई बार होता है, तो उन्होंने ना तो अन्न दिया ना तो धन दिया, दक्षिणा थी नहीं उनके घर में, अन्न था नहीं। अब क्या किया जाए, क्योंकि उस समय मांगने वालों का भी नियम होता था, 4 घरों में जाते थे, 5 में नहीं जाते थे। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। थोड़ा ध्यान से सुनो, ऐसा मत करना आज मैंने यहाँ से भी मेरी बदली हो जाएगी, बीपी मत बढ़ाना, अगली कथा में मुश्किल हो जाएगी फिर उनको। हाँ, बीपी बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी, बस प्यार से सुनो। अब क्या हो गया उसके ऊपर, जब अन्न नहीं मिला, बच्चे भूखे, क्योंकि बच्चे तो अन्न चाहिए बच्चों को। एक दिन हो गया, दूसरा, तीसरा, बंद हो, चौथा दिन आ गया, बच्चों को अन्न नहीं मिला, बच्चे रो रहे हैं। अब
कहने लगी स्वामी ये कुछ करो, पाप लगेगा, मैं मर जाएंगे। अरे देवी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अन्न मिल ही नहीं रहा था, और मैं क्या करूं? अच्छा एक काम करो आप। क्या काम? आप जब देखो तो कृष्ण कृष्ण मेरा मित्र कृष्ण और द्वारका का राजा है, आप उससे मिलकर के तो आओ। कहने लगे अरे तू तो पागल हो गई, तू पागल है कैसे? अरे वो मेरे से छोटा है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे बड़ी मांगूंगा। ये तो आप गलत हो, मैंने नहीं उससे मांगना, मैंने तो उसे देना है। मैं उससे बड़ा हूं और वो मेरे से छोटा है। अरे ये नहीं मैं कह रही हूं कि आपने मांगना, एक बार जाकर के तो देखो, जाकर के तो देखो। आप जब देखो कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते हैं, स्वामी एक बार जाकर के देखो। कोई बात नहीं देवी, कल हम चले जाएंगे। अब क्या हो गया, इतनी थोड़ी देर में ऐसे भाई जी आ गए, कहने लगे पंडित जी हमारे घर ना कल एक छोटा सा मैंने यज्ञ रखा है, यज्ञ, तो आप ब्राह्मणों के लिए निमंत्रण है, आपने हमारे यज्ञ में आना है और सबसे पहले भोग आपको लगाया जाएगा। आपने नहीं करना पर इस बात के ऊपर, मैं कहता हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ। पहले जब हम बारात लेकर के जाते थे तो आप जैसे जजमान क्या कहते थे कि सबसे पहले पंडित जी को बैठाओ आगे, तब हम बैठेंगे। आओ ना ओण तपू खाइला ने संगड़ो संगड़ा ना फिर बात होना था। गुरुजी तुम्हारी खाता कुछ ले आओ तो भी तो दिल करता 4 सट्टा छोड़ अपनी ठोकी ले, मेरे गुरु लग गया सूचन। पहले देखो हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए उनको पूछना, पहले जब कोई भी जहां भी बारात जाती थी तो सबसे पहले क्या कहते थे? अरे हम तब बैठेंगे, पहले हमारे गुरुजी को बिठाओ, इनको बिठाओ तब हम बैठेंगे। आज नहीं देखता कोई, तभी तो बंधुओं गड़बड़ हो गया समाज में। अब क्या हो गया, ब्राह्मण जी को निमंत्रण दे दिया भाई जी ने कि कल हमारे घर आना है, आपके लिए निमंत्रण है। पंडित जी बड़े खुश हुए, सुशील अंदर से सुनती रही, कहने लगी स्वामी कल तो बच्चों को भोग लग ही जाएगा। अब सुबह चलने लगे तो सुशीला ने आवाज लगा, स्वामी रुकिए, कहो आप ऐसा करना ना, आपके लिए निमंत्रण दिया, हमारे लिए नहीं दिया है, तो आपने ऐसे करना, ये कमंडल ले जाओ और जो भी वहां प्रसाद होगा ना इस कमंडल में डाल करके ले आना। अगर आप ऐसा करेंगे ना आपको वो करवा देंगे, बच्चों को तो फिर नहीं मिलेगा, बच्चे फिर भूख से मर जाएंगे। तो आप झूठ बोल देना, कोई बात नहीं, जैसे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन बच्चों के लिए झूठ बोल देना। क्या झूठ बोल देना कि आज मेरा मंगलवार का मेरा व्रत है और मैंने शाम को व्रत जब खोलना है तब मैंने ये प्रसाद को ग्रहण कर लेना है। बोलिए राधे राधे। अब वो कमंडल लिया, भाई जी के घर में पंडित जी पहुंच गए, सुदामा जी आए, सबसे पहले भाई जी ने चरण उनके और वो चरणों का जल पूरे ही अपनी कुटिया में छिड़क दिया और उसके उपरांत आसन दिया, बड़ी आसन, और उस आसन के ऊपर बिठाया और अन्नपूर्णा की तैयारी हो गई। कहने लगे पंडित जी आप हाथ धो लो और बैठिए, आपको हमने प्रसाद ग्रहण करवाना है। सुदामा कहने लगे अरे शर्मा जी आज तो मेरा व्रत है, क्योंकि आपने तो निमंत्रण दिया था, अच्छी बात है, लेकिन आज मेरा निमंत्रण है, मेरा व्रत है, तो आप ऐसा करो ना इस कमंडल में जो भी प्रसाद इसमें डाल दो और शाम को जब मैंने व्रत खोलना है तो मैंने उसको खा लेना है। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। अब भाई जी ने जाकर के ना वैसे थोड़ा डालना था, खूब भर दिया, चलो बच्चों को भी हो जाएगा। चले गए, चलने लगे, देखो क्या हो गया, परिक्रमा किया, यथाशक्ति दक्षिणा दिया और पंडित जी वहां से चलने लगे। अब चलने लगे, रास्ते में क्या हो गया, फिर कुत्ते आए, कुत्ते। अब उन्होंने देखा कि कोई चीज लेकर के जा रहे हैं, कुत्ते जो है ना पंडित जी के पीछे भागने लगे। आए हाय, जब भागने लगे पंडित जी दौड़ने लगे, अब क्या हो गया, पंडित जी गिर गए और जो कमंडल में क्या था, जो प्रसाद था वो भी नीचे गिर गया और
उन कुत्तों ने वो खा लिया। पंडित जी फिर खाली घर पहुंच गए। सुशीला इंतजार कर रही है, बेटा मत रो, आज बहुत अन्न आएगा, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आएगा, अन्न आएगा आज। बार बार देख रहे हैं, राह देख रहे हैं, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। जब बंद हो गया देखा वहां पर, जब वहां पंडित जी पहुंचे तो कमंडल खाली। सुशीला कहने लगी, स्वामी क्या हो गया? आजकल की सुशीला होती तो पता नहीं गालियां निकाल देती, लेकिन उसने क्या कहा, अरे हो गया, अरे सुशीला मत पूछ, अरे तो जान बच गई। ऐसे ऐसे हुआ, लगी तो नहीं गई? नहीं लगी तो नहीं। कल कोई देखो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, तैयारी करो और आप मित्र से मिल करके आना है। आप कोई बात नहीं आपकी सुन। कहने लगे अच्छा ठीक है। अब मेरे ब्राह्मण जी स्नान करने लगे, सुदामा जी और सुशीला ने क्या किया, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घरों में चली गई भिक्षा मांगने। बच्चे तो आज 5 दिन हो गए। जब एक घर में गई, उस माँ ने देखा, अरे हमारे घर तो कभी आती नहीं थी, आज बेचारी दुखी होगी, अन्न नहीं होगा तब आई है। उसने भी खूब चावल डाल दिए। अगले घर वालों ने भी बड़ी बात क्या है, 4 बोर चावल के हो गए। अब सुशीला लेकर के चलने लगी और जाकर के आश्रम में पहुंची और मेरे मित्र सुदामा पूछने लगे, अरे तू कहाँ चली गई थी? अरे मैं तो भिक्षा मांगने। अरे आपके भिक्षा मांगने? इतना बड़ा अपमान कर दिया मेरा, मेरे होते हुए आप भिक्षा मांगने जाएं। अरे कोई बात नहीं स्वामी जी, बच्चे भूख से मर रहे थे, अगर मैं भिक्षा मांगने ना जाती, हो सकता है बच्चे हमारे अन्न के बिना मर जाते, तो पाप लगता। ये कोई पाप नहीं है स्वामी। अब कहने लगे, आप ऐसा करो, मैं चावल बनाती हूँ। देखो कितनी गरीबी थी प्यारे बंधुओं, उन चावलों में डालने के लिए नमक नहीं था। आज कोई है ऐसा गरीब जिसके घर में 3 समय भोजन नहीं बनता है? ये जो हमारी माताएं बैठी हैं, इनको पूछना, पहले होता था शाम की जो रोटी बच जाती थी ना, तो सुबह चाय के साथ जैसे बिस्कुट खाते हैं वैसे खा लेती थी। लेकिन आज तो पहले बोली क्या, कितने खाने उतने बनाने। देखो क्या क्या लोग कहते हैं। तो ऐसा है प्यारे बंधुओं, मैंने कल सुनाया था ना, अगर खत्म हो जाए ना तो माथा भूखी हो जाती है, दूसरी बार बनाने की उसके पास ताकत नहीं रहती है। कौन बनाया? ठीक हो गया। अब क्या हो गया, नमक नहीं था, अब उसने ऐसे ही बना दिया। बच्चों ने खाया, सुशीला ने खाया और स्वामी को दिया और कहने लगे अब चले जाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत अन्न हो गया है, आपको अब किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ, अपने मित्र से मिल करके आओ। अब बंधुओं क्या हो, जब वो चलने लगे, अरे मैं जा तो रहा हूं, लेकर के क्या जाऊं, क्योंकि आपको पता है गुरु आश्रम में जाना है, मंदिर में जाना है, बिटिया के घर जाना है, कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अब सगुन होता है, कभी नहीं जाना चाहिए खाली। अब क्या हो गया, सुदामा कहने लगे, अरे देवी सुन, मैं लेकर के क्या जाऊंगा? अरे जो हमारे पास है वो लेकर के जाना, अब हम क्या करें? क्या है? अरे चावल तो है। हाँ ये बात ठीक है। देखो कितनी गरीबी थी ना, उन चावलों के लिए वस्त्र नहीं था बांधने के लिए, अब कैसे बांधा? आज आप जितनी माताएं बैठी हैं, कोई ऐसी माता जिसके पास 15 सूट नहीं है? 15 से ज्यादा होंगे, अगर नहीं है तो मेरे से ले लो। ये देखो, ये भी अनपे 2-4 मंदिर च दिखी है, 5-4 हाली चलती बरी हो टकाने। मेरी तो इच्छा होती है जेड़ा कोई मंगी ले मैं दे ही नहीं, मैं पुजाने नहीं ना कराएंगे सोच के, तो चलो जमाना बोलना तो आस्था ने देते ना 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 ना, सब बोलिया दसांस दान करना चाहिए, होता दान बार बार दार बार बार बार। तो कहने का भाव ऐसा प्यारे बंधु, आज इतनी गरीबी थी उसमें, बेचारे उनके पास उन चावलों के लिए ना 1-2 मीटर कपड़ा भी नहीं था, कितनी गरीबी होगी। अब उसने क्या किया, माता
सुशीला ने अपनी साड़ी से छोटा सा पल्ला फाड़ करके इसमें पोटली बना करके स्वामी के पास दे दिया और कहने लगे स्वामी जब चलने लगे। और चलते समय क्या दिया सुशीला ने, एक बात सुनना, जल्दी आना, 3 दिन की छुट्टी है, क्योंकि आपके बिना बच्चे नहीं रहते हैं। बच्चे पूछेंगे पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, बच्चे छोटे थे ना, है ना। तो मैं पहले भी बताया है कि पुत्र सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है, वैसे तो करता है लेकिन सबसे ज्यादा पुत्र मां से, सबसे ज्यादा। पिता से बात नहीं करते हैं, बहुत कम। मैं अपने नहीं बोला, मुझे तो कभी फोन आंदा ही नहीं, कुती यानी कुती नहीं, यानी क्या है क्या नहीं है। मैं कई बार बोलता तो बोले तुम्हें गाड़ी देनी है सुख शांत, तुम पूछना नहीं, तुम्हें गाड़ी देनी है तो कहो मूड खराब। मैं अपनी गल बोली थी। तो इस करके कहने का भाव ऐसा बंद हो। और बिटिया ऐसा नहीं मां से प्यार नहीं करती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करती है पिता से बिटिया। ये जो चाली चली जाती ना, प्यो के मिलने लगी तो माँ ने मिला डैडी कुटिया, माँ के बोली मैं नहीं सुझा जी, डैडी बड़ा सुझा, पूछा डैडी कुटिया बहुत जाली जो बोलिया कुड़ियों विदा कर देना विदा, माँ तो ये दम सुपड़ा पाई लेंदी, ये जानी कही। अब उसको देखना भाई को किया रोंदा बेचारा, कुटी कुटी ने दी, कोई नहीं पूछता। कहने मां ये चल दी जा, कहां दी जा, ने तोड़ने का ले वो चिमटा ठोका है मुंह ये चाड़े। कहने पिता देखना बेचारे, पिता उस समय कितना चेहरा उठे हो गया। तो बिटिया सबसे ज्यादा प्रेम करती है पिता से। तुम बोले देर न गुण कर तेरा तो है ही कर, ये बात नहीं है प्यारे बंधु, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं है। हमने 9 बेटियों की शादी कर दी है, पता नहीं मेरे गोविंद जी क्या करवा देंगे 9 बेटियों की, ऐसा नहीं हो। हाँ आप में से कोई होगा बिटिया की शादी करनी हो ना तो मेरे से मिल लेना, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, दहेज हम देंगे नहीं, प्रोग्राम जैसे आप कहेंगे लड़का आपने ढूंढना और कन्यादान मैंने करना। और मैंने उनसे यही वायदा करता हूँ कि बिटिया जब तक मैं जीवित हूँ आपने जरूर आना, आगे हमारे पुत्र हैं, बुलाएंगे तो आ जाना, नहीं बुलाएंगे तो बिटिया हमारे घर नहीं आना। क्योंकि मुंडूआ बोलना ही पैं पाई है पंगा, रखड़ी वाला भी सूट दिया, लोहड़ी वाला भी दिया, कोई त्योहार आया तो हो ही आ, 3-4 बूंगा 3-4 गां और कने 9-10 बनी दहाड़े वाला तो मुखी है बचन। लेकिन हमारे पुत्र ऐसे नहीं है, चलो क्या पता कहां से लौंदे दिन ना थोड़ी लगता पता कदे निकल, है ना। तो इस करके मैं यही कहता हूँ, अगर आप मेरे भाई बंधु जितने बैठे हैं अगर होगा, मैं पिछली कथा में भी आपसे कहा था कि हमने एक कमेटी ऐसी बनानी है ना, कई बार ऐसा होता है कोई आदमी चला जाता है उसके पास संस्कार करने के लिए पैसे भी होते हैं। हमारे पीछे यहाँ ये गांव है इसमें पड़ा 3 बार हो गया, 3 बार लोग दारू पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जब लास्ट टाइम आते पंडित जी खाली कुछ नहीं होता है, कर्म क्रिया करने के लिए कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप मेरे जजमान है, कोई बात नहीं, मेहनत करना है। तो मैं इसलिए कहता हूँ अगर भाई बंधु हो, मैं ये कहता हूँ कि हमारी कोई कमेटी बन जाए, 10 इस गांव के हो जाए, 10 उसके हो जाए, 10 उसके, ज्यादा नहीं बना रखना है, बस जो भी आप फाइनल करेंगे। पिछली बार भी कहा था मैंने कि ऐसे हिसाब से कोई खरा कोई कमेटी वाला बनाएंगे हम, और जब भी किसी को जरूरत हो तो उसकी मदद हो जाए। प्यारे बंधुओं वो पीढ़ी दर पीढ़ी दान चलता है, ऐसे नहीं। घर में अपनी बिटिया की शादी तो सब करते हैं, सब करते हैं, अगर हम दूसरे की बिटिया के लिए, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, अगर सेठ आदमी के घर में बिटिया की शादी है तो 1100 रुपया, और गरीब आदमी के घर में हो तो 51 रुपया, वो दान नहीं होता है। जेड़ा रजिया पियो क्या न जाना, अरे गरीब आदमी की मदद करो ना, गरीब आदमी की मदद करो ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाए, लेकिन यहाँ गलत कर देते हैं। तो ऐसा हो गया, जब सुदामा जी चलने लगे तो कहने लगे आपके बिना हमारे बच्चे रहेंगे नहीं, उदास हो जाएंगे, तो स्वामी जल्दी आना। बोलिए राधे राधे। अब क्या हो गया,
सुदामा जी चलने लगे और मेरे द्वारकाधीश द्वारकापुरी थे, ये द्वारका, हाथ खड़ा करो जो द्वारका गए हैं। द्वारका बड़े बाकी नहीं हो नलायक, कोई नहीं गया द्वारका तुहा, मेरे ने भी नहीं गया कोई भी। हाँ तू तभी तुहा भी क्या चलो दो तना दो ही होंगे, कुछ मर्जी चली जा। मैं कथा पीछा करी ना आया, मैं एक दिन हुआ दो 5 कुती भी नहीं होगी, 5 पांडव है ना कहानी होंगे। अरे देखना द्वारिका कितनी अच्छी है। इस बार हम जा रहे हैं दूसरी बार मार्च में, शायद हो सकता है 15-17 दिन की यात्रा होगी, 15-17 दिन। देखते हैं क्या बनता है, अगर भगवान चाहेंगे तभी होगा, क्योंकि हम तो कुछ नहीं। अगर 1-2 कथाएं हमारी खाली होगी ना जगह तो हम कर जाएंगे जरूर, क्योंकि पिछली बार भी रह गए, पिछली बार भी बहुत रस था कथाओं का। हम सोच रहे हैं कि 2 दिन की 2 कथाएं अगर टाइम मिल जाए 14-15 दिन तक जाएंगे। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इके परिवार के साथ जाना ना तो कुछ और होता है, और संगत के साथ जाना कुछ और होता है। हाय हाय हाय, बहुत आनंद आता है। तो ऐसा प्रभु भक्तों, वो द्वारका है। 1 घंटा समुद्र में लगता है, 1 घंटा जब बोट में बैठते हैं, उसके पार जाकर के द्वारका आती है। और द्वारका में आज भी आप जाओ, जहां जितने मंदिर आप देख लो, सब मंदिरों में थोड़ा गंद पड़ा है, लेकिन द्वारका में आपको एक तिनका नहीं मिलेगा, इतनी सफाई है, बहुत सुंदर सफाई है द्वारका। अब क्या हो गया, मेरे द्वारकापुरी बैठे हुए थे और देखने लगे ये मेरा मित्र कब पहुंचेगा, क्योंकि अब पहुंचेगा। बैठे हुए थे और आंखों से आंसू टपकने लगे। कौन से? गमी की कैसे होते हैं? गर्म। और इतने में रुक्मिणी को वहां पहुंच गई, कहने लगी स्वामी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? अरे नहीं तो नहीं कुछ बात है, ऐसा तेरा काम नहीं है, देखो बचपन की याद आ रही है मेरे को, बचपन की याद। हम बचपन में क्या थे, आज हम क्या हैं। आप चले जाओ, आपका काम नहीं। अब देखो क्यों, क्योंकि देखो मैं राजा था, मेरा मित्र था, आज देखो उसके शरीर के ऊपर धोती या कुर्ता भी नहीं है, और देखो पांव में चप्पल भी नहीं है। आजकल तो मेरी बहनों कुआड़े का तदे बूट, तदे सूट, कने तदे पर्स, कने ठक 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 ठक। पुराने वाली मातों को पूछना, पुराने बुजुर्गों को पूछना, की सूट होता प्रेस नहीं होती, सराहना रखना था तो ही ना प्रेस हो जानी। कई बार तो बुजुर्ग दिखे हाँ पे सौरा ने पचाड़िया पूजना, कालू पजामा फसाना, मैं लो देखो वो भी टाइम है, वो भी टाइम है। तब मैं कहता हूँ खास करके याद रखना, अपनी माँ का कर्जा 10 जन्म 7 जन्म अदा नहीं कर सकते। खास करके इन दिनों बच्चा होता है, रात्रि को 12 बजे भी क्या करता है, बाथरूम कर देता है। जब माँ का हाथ लगता है, इसने तो बाथरूम कर दिया, बिस्तरा गिल्ला हो गया। नहीं उनका हुआ नहीं, फिर गिल्ले हूं तो साइया संजा प्लास्टिक दे फसाई दी। अरे कहीं जाना है जरूरी तब लगाया करो, अन्यथा मत लगाया करो, बच्चे को बीमारी हो जाएगी। वो बाथरूम करेगा बच्चा कीटाणु, फिर अंदर जाएंगे, याद रखना। हाँ कहीं जाना है, बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तब लगाना। लेकिन कई माताओं को तो आदत होती है बस 24 घंटे देख लेना वो बच्चे कैसे बने। बीमारी है वो बीमारी, आपको पता है बाथरूम में सारी बीमारी निकलती है, सारी बीमारी। डॉक्टर भी कहते हैं, हमारी भगवान भी कहते हैं कितना ज्यादा। तो इस करके पहले ऐसा होता था, तब देखो माँ गिल्ले में सो जाती थी और बच्चे को बढ़िया जगह। फिर आज लोग माता की क्या दशा कर रहे हैं, देखा ही आपने क्या क्या कर रहे हैं। लोगों ने प्रेस के साथ ही मार दिया माँ को, कितना कितना बुरा बोल देते हैं माँ को। कभी माँ के लिए गाली मत निकालना, नरक में। उसके प्रति सुदामा जी चलने लगे, चलते चलते रास्ते में क्या हो गया, सुदामा जी थक गए
वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए विश्राम करने। सुदामा जी को क्या हो गया? नींद आ गई, सो गए। अब मेरे द्वारकाधीश ने देखा कि ये तो अभी पहुंचेगा नहीं, इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्या किया जाए? मेरे द्वारकाधीश ने क्या किया? सोए हुए को उठाया और द्वारकापुरी पहुंचा दिया। बोले द्वारकापुरी की। अब द्वारकापुरी पहुंचा दिया। वहां क्या देखा? जब आप जैसे भक्त वहां जाते थे ना द्वारकापुरी दर्शन करने, तो वहां जाकर के क्या देखा? भक्त जा रहे थे, वो सोए हुए थे, भक्त जा रहे थे और जोर जोर से भगवान का भजन कर रहे थे। भजन तो आता है लेकिन करेंगे नहीं, समय जा रहा है। भजन करने लगे। सुदामा के कानों तक भजन की आवाज गई और सुदामा की जाग खुल गई। देखने लगे, अरे मैं कहां पहुंच गया? यहाँ तो जल ही जल है। प्रभु तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। अब भक्त जा रहे थे, उनके पीछे वो भी दौड़ने लगे, कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे, चलने लगे, लेकिन सुदामा से कहां दौड़ा जाए? वो भक्त चले गए। अब आपने देखा होगा एक चौराहे द्वारकापुरी जो गए हैं, उस चौराहे के ऊपर लिखा हुआ है सुदामा चौराहा। जहां सुदामा जी ने रास्ता पूछा था एक भक्त से, उस चौराहे का नाम ही सुदामा है। अब वहां खड़ा हो गया कि भक्त इस साइड से गए होंगे, किस साइड से गए होंगे, किस साइड से गए होंगे। अब क्या किया जाए? होती तो देव कृपा। इतने में एक भाई जी आ गया। अब उसने नमो नारायण कर दिया। रे आप कहां से आए? क्योंकि हमने तो कभी ऐसा आदमी देखा ही नहीं द्वारका में। पतले से, धोती भी फटी हुई, पाँव में चप्पल नहीं। कहां से आए? अरे मैं तो आया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं भाई, मेरे को बताओ द्वारका कहाँ है? अरे पंडित जी यही द्वारका है। और कौन सी द्वारका? अरे कृष्ण की द्वारका। यही है कृष्ण की द्वारका। तो उनका कहाँ है कुटिया, कहाँ है? सुदामा पूछने लगे और उस भक्त ने कह दिया, अरे ऐसे चले जाओ आगे। आगे जाकर के बहुत बड़ा गेट होगा और उस गेट के ऊपर 2 पहरेदार होंगे, उनसे पूछ लेना, वो आपको राजा से मिला देंगे। बोले राधे राधे। सुदामा जी चलने लगे। जब गेट के ऊपर पहुंच गए, कई बार आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि गेट वालों ने रोक दिया था। इसे सुदामा के लिए। हमारे भागवत में ऐसा नहीं लिखा। भजन करते हैं, अरे द्वार है ना, रोक दिया था। लेकिन याद रखना, घर में कि शत्रु भी आ जाता है ना, उसको भी बैठने के लिए आसन देना चाहिए। वो भगवान होता है। वो तो भगवान की द्वारका थी, रोका नहीं था। अब पहरेदारों को नमो नारायण कर दिया। पहरेदार इतने अच्छे थे आप जैसे, आइए ब्राह्मण जी कहां से आइए, बैठने के लिए आसन दिया। एक जल लेकर के आया, जल पिया। और आपने देखा होगा गेट के आगे अंदर एक आश्रम बना हुआ, छोटा सी कुटिया है, जैसे हम अपनी भाषा में बैठ के कहते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है द्वारका में जाकर के? कृष्ण और सुदामा की भेंट इस कुटिया में हुई थी। वहां बिठा दिया। आप बताओ, अपना एड्रेस लिखाओ, क्योंकि आपको हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा, किससे मिलना, क्यों आए, क्या है। उसने कह दिया, महाराज मेरा कोई एड्रेस नहीं है, आप जाकर के अपने राजा से कहना है कि सुदामा आया, बस इतना बोल देना, वो समझ जाएगा। तो मेरे द्वारकाधीश तो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे को पहरेदार आए और मेरे को कहे कि आपका मित्र आ गया है। अब पहरेदार एक चला जाता है, जाकर के नमो नारायण कर दिया। कहो क्या बात है, कोई आया मिलने? हाँ महाराज। कौन? अरे सुदामा नाम बता रहा है। अरे प्यारे बंधु, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे गोविंद सिर के ऊपर मुकुट लगाने भी भूल गए, पाँव में खड़वा डालना भी भूल गए, और इतने दौड़ करके आए, वहां बैठ कर मैं पहुंच गए। जब आपस में मिलने लगे ना, आए हाय हाय, पहरेदार भी देखने लगे, दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। कौन से? खुशी के आंसू, शीतल आंसू। अब मिलने लगे, जैसे पहले हमारी माताएं किसी से मिलती थी, चाहे बिटिया से मिलती थी। कैसे मिलती थी? खून कहीं मिलती जा रहा है,
अरे ये जो क्या लगे अलग ही मिलनी है दसा ये मिलते हो पहले 3 बजे है ना हूं करिए क्योंकि ऑनलाइन से गल हुई आगे सारी रोज तो मिला नहीं। अरे नहीं मिलने का भी तरीका होना चाहिए। भाई लोग जब हाथ मिलाते हैं ना तो तब भाइयों को पता होना चाहिए क्या प्रेम है इनसे साथ नहीं है मित्रता नहीं। जब हाथ मिलाया जाता है दूसरे भाई का हाथ अगर नर्म होगा ना तो समझ लेना कि हमारे से प्रेम करता है हाथ मिलाने से। ऋषियों ने कहा है अगर उसका हाथ सख्त होगा ना तो इसने फॉर्मेलिटी ये नहीं मिल रही ये नहीं। पहले ऐसा होता था आगे तो आजकल तो चलो कोई बात नहीं लेकिन आजकल बेटियां कॉलेज में जा पढ़ती है ना तो क्या बोलती है हाय 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 दीदी हाय। अरे बेटियों राधे राधे किया करो हाय करने से कुछ नहीं होना। हाय बोलने फिर बात मत किया करो राधे राधे बस देखना फिर वो बिटिया सुनेगी ना कितना अच्छा हो जाएगा। बोले श्याम सुंदर भगवान की। अब आपस में मिलन हो गया और लेकर के चलने लगे। घर में कोई आ जाता है ना कभी आगे नहीं होना चाहिए कभी भी चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। जो आ रहा है उसको आगे करना और अपने आप पीछे चलना। अब कहने लगे सुदामा अरे भाई आप आगे चलो आप राजा है। अरे नहीं आप चलो आगे आप बड़े हैं ब्राह्मण हैं चलिए आगे। चलने लगे जब वहां पहुंच गए जाकर के बिठाया और रुक्मिणी से कहने लगे जाओ जल्दी गर्म जल लाओ। पहले हमारे भी ऐसा होता था कोई रिश्तेदार आ जाता था तो दिन में ही कह देते थे बुजुर्ग अरे आज वो आएंगे गर्म जल पहले रखो तुम पैर तो आने हो हूं क्या करते भाई जी ए टूटी गर्मे आड़ी जीजा ए टूटी गर्मे आड़ी कने ठंडे आड़ी जीजा तो पहले ही बूट नहीं खोड़ने दिन हाथों तुम रोने हरे गर्म हाथ घर में बोला हाथ जड़ी बड़ा बड़ी सना जुटे अंदर भाई। कभी भी किसी के घर में जाना चाहे जो मर्जी हो जितनी मर्जी ठंड हो याद रखना प्यारे बंधु जूते डाल करके कभी अंदर प्रवेश नहीं करना। कहीं बड़ी आदत होती में जो बड़ा शत्रु पुरता है मैं तो खैर गलाई कोई भी हुआ है कुती चले गोडा चलूदा कुती चले वहां कोई भी हुआ खोल नो। अरे आश्रम है हमारा है मंदिर है भगवान शंकर से बड़ा मंदिर है गृहस्थी आश्रम अगर हो माने क्योंकि नियम ठीक होना चाहिए गृहस्थी। कभी भी आपके लिए भी मैं कह रहा हूं कभी नहीं जाना। अगर कोई आता है ना तो बोल देना अरे भाई साढ़े नहीं जानते जुत्ते पाए थोड़ी बिल्कुल कभी। उसके तुरंत क्या हो गया चरण धोने के लिए बेचारी रुक्मिणी जाती है जल लेने गर्म जल करने के लिए तो टाइम लगेगा ना। आजकल तो गीजर लगे हुए हैं गैस लगी हुई है जल्दी हो जाता। उस समय तो लकड़ियां जलाना पड़ती थी आग जलाना पड़ती थी। और मेरे भगवान क्या करने लगे ऊपर बिठाया कुर्सी के ऊपर किसको सुदामा जी को और नीचे बैठ गए और पांव दीवाने लगे। पहले हमारे भी ऐसा होता था कोई बुजुर्ग बुआई होता है ना तो जो पहले उन्हें जंगा जिकड़ियां ना है ना। खैर आज भी हंसाएं पार ले चलो आज नहीं आज जमान पार जाइए ना 9:30 छोटे छोटे बच्चे दाली में कथा करना जानता ना सत्यनारायण दिखे ना नो कदी कन्याणे मेरे तक कभी ही बाबा जो कहां जिकड़ियां तोड़ी तो वहां कथा भी हो रही यानी जंगा में जिक्का देखो कितने अच्छे संस्कार हैं। पहले ऐसा करते थे क्या भाई जी आप हमारे घर भी ऐसा होता था आपके घर भी कोई बुजुर्ग आते थे है ना इतने सेवा करते थे। लेकिन आज वो भी प्रथाएं खत्म हो गई। तो उसके प्रति मेरे सुदामा जी के मेरे को द्वारकाधीश ने बड़े प्रेम से
टांगों को दीवाने लगे। चलते चलते जब पांव की तरफ नजर पड़ी तो क्या देखा, पांव लहूलुहान। अब बड़ा दुख मनाने लगे। इतने में रुक्मणी जल लेकर के आई और गर्म जल से बड़े प्रेम से हाथ धोए और उसके फ्रंट चरणों को धो दिया और कहने लगे, अरे देवी सुन, ये जो जल है ना पूरी द्वारका में छिड़कना है, क्योंकि ये मित्र के चरणों का जल नहीं है, ये ब्राह्मण के चरण है और बड़े हैं। अब चरण धो दिए, अब आप प्रणाम करो। ये क्या है, एक तो पहली बात आपके जेठ लगते हैं, दूसरी बात आपके ब्राह्मण हैं, प्रणाम करो। क्योंकि रुक्मिणी ने तो पहली बार देखा। अब भोजन की व्यवस्था करो जल्दी जल्दी। रुक्मिणी ने भोजन बना दिया अपने हाथों, बैठ गए दोनों ही भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे ना तो रुक्मिणी ने 56 प्रकार का भोग बनाया हुआ था। अब सुदामा देखने लगे, ये खाएं। मेरे द्वारकाधीश कहने लगे, मित्र खाइए, अच्छा नहीं लग रहा है? लेने रहे, अच्छा है, खाओ, जितना खाना खा गए। उन्होंने खाया और उसके बाद कहने लगे, मित्र आप विश्राम करो, शयन कक्ष में चले जाओ। और मंत्री को बुलाया, अरे मंत्री बढ़िया कुर्ता और धोती लेकर के आना, बढ़िया मित्र के लिए। मंत्री जाता है, मित्र के लिए सुबह के लिए धोती कुर्ता लेकर के आए और उसके फ्रंट क्या हो गया, सुबह हो गई। और मेरे द्वारकाधीश कहने लगे, अरे मित्र सुबह हो गया, जब स्नान कर लो और ये कपड़े डाल लेना। अरे मैंने नहीं लेने कपड़े, मेरे अच्छे हैं। अरे नहीं, मित्र के नाते नहीं, ब्राह्मण के नाते ये वस्त्र धारण किए और कहने लगे, अब चलो, अब मैं अपनी प्रजा से आपकी भेंट करवाता हूँ। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अब खिल्ली करो, आपसे भेंट होने वाली है द्वारकाधीश और सुदामा की, बड़े प्रेम से खिल्ली करो। अब देखो वहां राजगद्दी के पर पहुंच गए। अब जैसी प्रजा बैठी हुई थी, अब क्या हो गया, मेरे द्वारकाधीश कहने लगे, अरे भाई आप बैठिए। अरे मैं नहीं बैठना है, क्योंकि ये गद्दी जो है राजा की होती है, हम नहीं बैठ सकते इसके ऊपर। अरे ये आपकी दी हुई है। देखो मेरे द्वारकाधीश ने क्या कहा, अरे मित्र ये आपकी दी हुई है। अरे मैंने कब दिया? अरे याद कर, जब हम गुरु आश्रम में थे और तूने चने खा लिए थे, मैंने नहीं खाए थे, और उस बुढ़िया का श्राप मिला था। अरे मित्र तब ऐसी दशा है तेरी, जो कलयुग का प्राणी ऐसा करेगा। अगर बुढ़िया ने ना श्राप दे देते ही ना बुढ़ी कि जिसने चुराए हैं वो भिखारी बने, लेकिन उस मां ने उल्ट श्राप दे दिए, जो खाए किसी का भी हक नहीं खाना चाहिए, किसी का, अगले जन्म में वो भिखारी बनता है। कईयों को आदत होती है, को भिक्षा मांगने वाला आ जाता है, खरा हट्टा कट्टा चल बोला मैले नहीं मलसी सट, तिहाड़ी भी देनी, दूध का गिलास भी ठोका दीजियो, परोठे भी देनी, चल। अरे कभी नहीं कहना मेरे भाई बंधुओं, क्योंकि उसका काम है मांग करके खाना, उसका काम ये नहीं है दिहाड़ी लगाना। मैं ये नहीं कहता हूँ ज्यादा दो, थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि घर से बिना खाली चला जाता तो वो पाप छोड़ जाता है। उसका काम मांग करके खाना। जैसे कि छोटी सी बात है, जैसे कि बिटिया का विवाह हो गया ना, हमारी बिटिया ने विवाह हो गया, आगे जाकर ससुराल में, क्योंकि पहले वाले बूढ़े थोड़े सब सुनते, बच्चा गल सुन बुरिया जी पिताजी साढ़े घर मंगने वाले आते रहते, कुछ ने देना, अगले घर भेज दिया करा, सुरेश ना बथेरा वो वाले भेज दिया करा। पिताजी क्या है, ना ना साढ़े रूल दो पहला भी आई है, तू बड़ी अजीब लमका दी, क्योंकि वो अच्छे घर की थी, अच्छी आप जैसी थी, अच्छे खानदान की थी। अब उसको तो पता था, उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, तो हम बोल रहे, लेकिन जाली सत्संजा पे पूजा करनी, मंदिर जाना, तब भगवान पे मंगना पे ही डेढ़ी मेरी सौरे दिन नासिक बंद दिया, खोड़ी प्रभु खोड़ी दिया, क्योंकि यहाँ दान ही नहीं करना था, सांझो क्या मिला।
हाँ जन्मे ना कुछ भी प्रभु करा कुछ। इतने क्या होया, थोड़े दिन बाद एक आई है बेचारा पिखा, उन्हें बोलिया राम साई, बुढ़ा बैठिया बराड़ ने कनादरी बेचारी बिटिया बोलिया अगले कर जाई है तू क्या खांदे है पिछली कमाई है गा तेरे संग। बुढ़ा लगा बोलना है बच्चा गल सुन एक क्या गलाई है तैं दिता ही जवाब मेरे खाना पे ही निकल पिता तेरा पौनी क्योंकि मतबले दी गल है ना ये सुननी है नहीं बच्चा बोल तू बोलिया राम दे नाम दी अलख जगाई पे राम दे नाम ने कुछ है तो पाई दिया तो तुम्हारा तो कर्फ्यू लगे तो कुछ नहीं पाना। मैं बोलिया अगले घर जा सुरेश तो तीन बोले तू हाँ खाते कुछ की नहीं। मैं बोलिया खाते था ना पर खाते हाँ पिछली गां भी खाना कुछ नहीं। बोले गां तेरे हाँ तू घूमे ठूठे लेने घर कर यहाँ भी घूमना। बुढ़े दी ने नास खुड़ी लगा होना बच्चा आ गल सुन ए जेडी दो लंदियां ते कदी कम में जोगी नहीं ता पूरी गल इना मन्नी आड़ी पर वाकई तू अच्छे करेगी। हां पिताजी बोला इया करना बच्चा बुरा वारा छाणी ने ना जेड़ा हुंदा रखे रखी छड़ना कोई आवे मंगने वाला पाई तकी हो कने बेचारी बिटिया ताली गई कने मंदिर जाए ना प्रणाम करने लगी। बोले बाबा जी आज तो मैं धन्य हो गई। बोले बाबा जी धन्य हो गई आज आपने जैसे मैं रोज मांगती थी आपने मेरे को दे दिया। आज पिताजी की नजर काम करना शुरू कर दिया अब उसको पैरालाइज नहीं हो गया। कहने लगे अब एक दिन क्या हो गया समय बीतता गया ज्यादा बुरा हो गया। उसने क्या किया एक दिन ना पूरे दिन रोटियां बनाई थी पिता आया कम्मे दे छाई दा भरिया गिलास छा बड़ी पींदा कहना पूरे दिन रोटियां रखी थी का कहना है लग खाना गाला लगे गड़ोना लगा होना गल सुन आटा मुकी गौदा पिताजी आटा है काली तो लंबा पीण पे आई ना तुम्हें पर जदे हाँ बनना ना पिताजी साई गां मिलना पता नहीं काली संदेशा आई आना पिताजी काली समझो कोई मुश्किल नहीं होनी है गिटू होंगे है बिच बोई आने दड़ा दड़ दी किया पूरा बिच भी लेना जो भी गां जो मुश्किल नहीं होनी है जदे हाँ बनना हाँ जो साई मिलना। बच्चा पता नहीं 1 साल 2 साल है खरा ही पाई दिया। बोलिए राधे राधे। बहुत ही थी बिटिया लेकिन आज बिटिया को दे लाए थे 45 दे फोन करने को तू आई थी इससे तो मैं जो टीका लवाई दे ते खरा आई तू तो बुरी हालत है खाने कख नहीं कने इया डग बरियो बुरी हालत ने कने खुद लवाई थी। वो बिटिया के संस्कार नहीं है। बिटिया के संस्कार वो है जो बिटिया घर की बात दूसरे को नहीं बताती है। वो बिटिया होती है कोई बात नहीं इनकार कर रहे हैं ना तो आस्ता आस्ता लैनी पर लाना बिटिया का काम जियां तुम मेरी मां का कहना किते आ ससुर कोई गल नहीं मम्मी जी कोई गल नहीं होई आना आस्ता 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 आई गड्डी लगी। वो तिथि संस्कार। अब क्या हो गया जब कहने लगे अरे ये आपकी दी हुई गद्दी है ये आपने दिया है अगर वो चने मैं खा लेता ना तो मैं भी सुदामा तेरे जैसा होता। ये आपकी दी हुई है। सुदामा जी को बिठा दिया और बचपन की याद करने लगे सभी प्रजाओं से ये सामने कहने लगे हम ऐसा करते थे जैसे हम और आप कोई भी बचपन इकट्ठे रहे हो मित्रता हो तो बचपन की याद आती है ना इन्हें करते बीड़ियां उठू पीते चोड़े कसे बोंदे मेरे लिए बड़े काले है ना मेरी जड़ी पार्टी है ना सारे बीड़ियां पींदे है कनक कसे मिंजे फोने इना 5 पैसे लेने बोला कल तय प्यानी है बीड़ी अरे बाप कोई गल नहीं क्या ही 5 पैसे की बीड़ी होंदी कि भाई दूर पीए रुपये की पैसे की ध्याड़ी 5 नहीं होंदी होनी तो मैं तीनों 5 पैसे देने लारा जान नहीं छड्डा पर मैं पींदा नहीं आ आए कसे फोने एड मास्टर आड़े को हाथ होते हुंदे जगदीश और आप वहां जान दे ना कसे बोने तो मिंजो ना देना बोलना पूरे और आए बुढ़िया मुआ डैडी क्या कहने तू क्या तू तो इस मंत्रा जोगा बनी है मुआ सुधरी है। मैं बोला गुरुजी मेरे लिपड़ी दे ना अच्छा दसा मैं तिचो सारे गला दे न्याणे में पींदा है ते कसा पूरी कर आए ना गलाने मैंने मत गला के राती ना मेरी पूरी कर दे सारे हमने बेइज्जती कर दे साडिया तो शास्त्री मिली है तनो है ना देना मिलना बुद्धि आडी नहीं टूटना चाहिए
चमड़ी द्वार आएंगी ना लालेंगे गरिया ते आ डिंग चुना लवाई जड़े खड़के पहले इयां गलांदे माता कहना ये जेड़े होड़ मेरे होने थी बड़े ओ न दो कसे कहना मिंज आजकल दी ये दे सड़ा को सड़ा फिर मैं क्या करना तीन तीन चार चार पैंटा पाए ना जाना तो कुटदा रह छलियां चप्पा असली तो बोला मैं कसा मारना ते गादा का थल्ले ग्राउंड च बहना चटाइयां भी नहीं टुटड़ दियां धूड़ पानी वो है के तेरे लगे इथे मैंने तो नहान को नहीं लाया तू ले कर ही लिया गुरुजी जियां करना काली तो मैं बोलदा कोई गल नहीं तनेटा मिलने अड्डे तनेटा पूछना भी जो अठ करना दे फिर पकड़ना तो मैं काहे तनेटा पूछिया कुछ मिलना तो मेरा भूल ही आंदा आदमी कने दिखा पीछे राजनाउन कथा कितनी 2-3 साल लगातार होंदे रहे मैं बोलदा मैं इयां गप सुनाई कने से बेचारे बोलदे वाकई मेरा गुरुजी दिख लिया आज तुम्हें जो पुती नी कुटे होंदा ना तो शायद में जो ये स्वीट भी नहीं ये सब तुम्हारी गलती तो कहने का भाव है बचपन ऐसा होता था बचपन की यादें आती हैं कि हम बचपन में क्या किया है कैसे किया है ना तो इस करके क्या हो गया बचपन की याद करने लगे चलो बात चली गई कहां पर और कहने लगे मेरे द्वारकाधीश अच्छा ये बता मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है क्योंकि मैं देवरू उसका मेरे लिए क्या भेजा है वो छुपाने लगे ना पोटली थी वो छुपाने लगे जो गुरुजी है ना मास्टर उनको पूछना पता होता है इसके पास परचू है लेकिन मास्टर लिखना नहीं देखा टपाना गया 4 साल तक चौथी जी हो गई मैं भी नींद आई मैं भी पहली ते लग गया 2-2 4-4 साल लाना जी बड़ी काली है तू चलिए पाऊ स्कूल थोड़ी बंद हो जाने चलिए तू एक्सीडेंट नहीं करना मजे 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 चली रहे क्योंकि लंबाई भी उतनी की बड़ा बुढ़ा भी नहीं लगता चली रहा भाई तू चली रहा घर बोना वो पढ़ता भी है कुछ वो मेला हुई जाने स्कूल थोड़ी बंद होने चले काम ही तो वो भी टाइम तो क्या हो गया उसके फ्रंट वो कहने लगे महाराज जैसे जिसके पास पर्चू होती है ना तो गुरुओं को पता लग जाता है क्या करते हैं मास्टर पता होता है बार बार दिखा देते कि पर्चू है चोर चोरी करता ना बार बार दिखता कहने जेड़ा जे लाइट होता तेरी को दिखना दिन तो तक खबर ही होना यानी धीरे का पर्चू होना था ये मास्टर कई बार तो मारते मुंह अंदर कर आया वो कि मेरी भी नौकरी पक्की कर लिख लगने ये भी दिखाई दे ये डींग रहे होंगे ये भी दसी ताली होएगा तो मेरे का पकड़ाई दे डोल क्या क्या मास्टर भी कितना अच्छा करते हैं कई बार उन पास तक करना नहीं 8 साल तक की क्लास हो गई गांव मार का छाड़ा 8वां चला गया पर्चियों का पता लगी जाता तो सही मेरे द्वारकाधीश ने जब कहने लगे कि मेरी भाभी ने क्या भेजा है तो सुदामा लगे ऐसे ऐसे करना क्योंकि पोटली थी उनके पास ऐसे ऐसे करने लगे कि ऐसा ना हो आओ मेरे द्वारकाधीश समझ गए कुछ ना कुछ तो जरूर है अब उसने छीन लिया मेरे द्वारकाधीश ने अब देखा तो क्या थे चावल और कच्चे चावल खाना शुरू कर दिए खाने शुरू कर दिए अब उसने खा लिए ना तो आप जैसी प्रजा कहने लगी अरे राजा हमें भी दो अरे मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी भाभी ने भेजा है आपकी भाभी ने थोड़ी भेजा है ये तो मेरी भाभी ने भेजा है आपकी भाभी भेजी गई तब आपने खा लेना मेरे द्वारकाधीश ने कच्चे ही चावल खा लिए अगर बता देते तो सुदामा की बेइज्जती हो जाती कई माताओं को आदत होती है कोई भाई कोई रिश्तेदार अगर डब्बा लेना हुआ ना मिठाई अगर बेचारा उनकी हो गया तो मुझको भी होगी क्या हो गया रेती दे देना ला नहीं सोन का रख ओहो पूरे नहीं पूर्ण तू याद अच्छा हाय मोई मुंह में नहीं पवाली तो साड़ी में सोड़ा भी नहीं खाना तो अपने आप को शायरी नहीं समझना चाहिए किसकी बेइज्जती है बताओ आप अरे आपकी बेइज्जती है कईयों को आदत होती है सेब ले आए पता नहीं कुत्ते ले आए सड़े आते केड़े ले आए भी पिलपिले उधर दुकान वाले देते साई लोग नहीं थे लोग बेइज्जती करते हैं जो भी है ना वही बात नहीं मत दो किसी को अगर खराब है पशुओं को डाल दो नहीं है तो फेंक दो बेइज्जती नहीं करना चाहिए किसी की भी मेरे द्वारकाधीश ने कहा सुदामा जब चावल लेकर के गए तो सुदामा को भी थोड़ा क्या लग रहा था कि अरे सभी के सामने कच्चे चावल ये लेकर के आया मित्र सभी चावल
तो मेरे द्वारकाधीश ने कच्चे ही चावल खा लिए। अब भेंट हो गई, उसके फ्रंट क्या हो गया, कहने लगे अरे मित्र मेरे को चलना है, अब 2 दिन हो गए, क्योंकि आपकी भाभी ने मेरे को कहा 3 दिन की छुट्टी है, अभी तो भेंट ही नहीं हुई। नहीं अरे मित्र फिर आएंगे बात, फिर आएंगे। अरे नहीं, अरे भाभी जी ने 3 दिन दिए, तो कोई बात नहीं चले जाना। हाँ, विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा से कहा बढ़िया रथ तैयार करना जैसे हमारा, बढ़िया। विश्वकर्मा जी आगे रथ तैयार कर दिया और 4 मंत्री साथ में भेजे, तैयार कर दिए। 4 बढ़िया मंत्री भेजने हैं मेरे मित्र की सेवा के लिए। जब मित्र वापस भेजेगा तब आना, पेमेंट मैं करूंगा, सेवा करना है। अब द्वारकाधीश कहने लगे, सुदामा जी कहने लगे अरे मित्र इसकी क्या जरूरत है। अरे नहीं मेरे पास आए, अरे मित्र के नाते नहीं दे रहा हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के नाते दे रहा हूं। चलो ब्राह्मण के नाते देना, तो सुदामा ने क्या मांग लिया, कहने लगे अरे मेरे को रथ बाद में देना, लेकिन हमारा गांव जो है बिल्कुल गरीब गांव, जब बारिश लगती है ना तो जल अंदर गिरता है, सभी ऐसे है। आपकी द्वारका तो बहुत सुंदर है, तो मैं ये कह रहा हूं मित्र अगर मेरे गांव को भी ऐसी द्वारका बन जाए ना तो धन्य हो जाएगा। अरे तो कहो ना, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी उन्होंने सेवा किया है, मेरे को अन्न भी दिया, धन भी दिया, मेरी सेवा करते हैं, तो इस करके मैंने उनका कर्जा देना, मैंने कर्जा मेरे ऊपर, तो कर्जा देना है। तो ऐसा करिए मित्र, आप विश्वकर्मा को भेजिए और छोटी सी जो है ना हमारी गांव, उसको एक द्वारका बनाइए। अब बंधु विश्वकर्मा से कह दिया जाओ, जाकर के सुदामा की कुटिया पूछ लेना, और वहां मेरी भाभी होगी, भाभी का नाम क्या है, सुशीला, उसको नमो नारायण बोल देना देवर का, और कहना कि आपके देवर ने मेरे को भेजा है, और जो भाभी को चाहिए वो आपने देना है, पूरे गांव की दशा को बदल देना है। विश्वकर्मा जी चले गए अपनी लेबर लेकर के। जब वहां पहुंच गए, सुशीला ने पूछा कहां से आए, अरे ऐसे ऐसे आपके देवर ने भेजा और आपके स्वामी वहां हैं और उन्होंने भेजा है, तो आप बताओ क्या करना है। सुशीला ने कह दिया महाराज देखो जल अंदर गिरता है, बढ़िया सुंदर कुटिया बना दिया, सुशीला के लिए जेवरात बना दिए, बढ़िया कपड़े, क्योंकि सुशीला के पास तो एक ही साड़ी थी, गांव ने जो मांगा ना वो दे दिया। अब विश्वकर्मा कहने लगे कि अब आपके ब्राह्मण आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, आने वाले हैं, रथ के ऊपर आ रहे हैं। अब जब वहां पहुंचे ना कौन, सुदामा जी, तो सुदामा जी अपने गांव को भी पहचान नहीं सके कि अरे ये तो हमारी ना तो कुटिया है ना तो गांव वाले हैं, ये क्या हो गया। सोचने लगे हो सकता है राजा की जमीन थी, राजा ने ले लिया हो, वो कहां चले गए होंगे गांव वाले। अब क्या हो गया, आप जैसी माता ने क्या किया, कहने लगे महाराज ब्राह्मण जी आगे, पूजा वाली थाली लिया, गेट के ऊपर खड़े हो गए जाकर के, और सुशीला के हाथ में पूजा वाली थाली दे दिया, आरती उतारने लगे, और सुदामा नीचे गिरे, अरे आप कौन हैं, देखो सुशीला को पहचान नहीं सके, कहने लगे अरे आप कौन हैं, अरे पहचानो, आप मेरे को भी भूल गए, अरे नहीं आप हैं कौन जो मेरी आरती उतार रही है, कहने लगे पहचानो, अरे नहीं मैं सुशीला हूं, नहीं आप सुशीला नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास पहले कपड़े भी नहीं होते थे, जेवरात नहीं होते थे, है ना। उसके प्रति कहने लगे अरे सुशीला हूं, नहीं नहीं झूठ बोल रहे। सभी गांव वाले कहने लगे नहीं ब्राह्मण ये आपकी धर्मपत्नी, अरे आप भी झूठ बोल रहे हैं, फिर सत्य कैसे हुआ था बताओ, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, दो ही है ना, मेरी सही है, रिया नहीं कोई। सत्य कैसे लगा था बता, जैसे राजा हरिचंद्र की कथा सुनी है ना आपने, राजा हरिचंद्र ने क्या किया था, जलाद का काम किया था। कहां, हमारे बड़े भाई देशराज जी जाकर के आए काशी, काशी में राजा हरिचंद्र जी का घाट देखना, जहां राजा हरिचंद्र जी ने जलाद का काम किया है, आज भी वहां घाट है, 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं, 24 घंटे।
राजा हरिश्चंद्र घाट। उसने जाकर के राजा ने क्या किया था? जलाद का काम किया था। राजा की घरवाली का क्या नाम था बताओ? तारा। और राजा के पुत्र का क्या नाम था? रोहित। रानी थी, वो एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करने लगी और राजा हरिश्चंद्र को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। आपने देखा होगा जब काशी से उल्टी तरफ एक चौराहा है, उस चौराहा का नाम है राजा हरिश्चंद्र। खड़ा हो गया था राजा हरिश्चंद्र, कहने लगे अरे किसी को जरूरत है नौकर की तो मैं नौकरी करना चाहता हूँ। सभी ने इनकार कर दिया। दुखी होकर के जा रहा था नदी के किनारे, वहां जाकर के जलाद मिल गए। अरे नौकरी करना चाहता है? हाँ, तो जलाद की नौकरी करना पड़ेगी। जब कोई यहाँ मुर्दा आएगा 1 टका लेना हो तूने, महाराज मेरे को खाने के लिए जो पिंड दान करेंगे वो बना लेना और खा लेना। देखो राजा महल में रहने वाला आज वो पिंड दान जो है लोग करते हैं उनको खा रहा है बना करके। कहा? शमशान घाट। राजा अब जब क्या हो गया था, वो तारा कहाँ नौकरी करती थी? ब्राह्मण के घर में। जब ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी, गौ माता का पूजन करती, गौ माता को घास लाती। एक दिन क्या हो गया, बच्चे खेल रहे थे, रोहित को क्या कर दिया था? सप ने डंग दिया था, मर गया। अब जब वो कहने लगी पंडित जी से कि बच्चा मर गया, कहने लगे फिर मैं क्या करूं? फेंक दो उसे। अरे फेंकना का, इसका संस्कार करना है। कहने लगे तो ले जाओ। जब वो लेकर के गई उसी घाट के पर, उसने मांगा 1 टका, क्योंकि एक दूसरे को पहचान नहीं सके थे। कहने लगे अरे बहन यहाँ 1 टका लगेगा तब मैं जला सकता हूँ, क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूँ, मालिक की नौकरी करता हूँ। अगर 1 टका ना मिला तो ऐसा होगा मैं क्या करूंगा? मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है। अब उसने क्या कर दिया? कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आज से बच्चे को यहाँ रखो, सुबह आ जाऊंगा। चली गई, ब्राह्मण के आगे विलाप कर रही है, रो रही है। पंडित जी 1 टके की तो बात है, अगले महीने मेरे को तनख्वाह मत देना, 1 टका तो दो। उस मूर्ख ब्राह्मण ने इनकार कर, मेरे पास 1 टका नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। सुबह हुई, कहने लगी पंडित जी मैं बच्चे का संस्कार करके आती हूँ, पहले घर का काम करो सारा, उसके फ्रंट जाना। और जो जलाद थे हरिचंद्र, वो वेट कर रहे थे कि वो छोड़ करके चली गई है, अभी वापस नहीं आई। उसमें वापस गई और कहने लगी आप टका ले आए? अरे नौकर, मैं नौकर हूँ, मालिक ने 1 टका नहीं दिया, अब करवा दो। कहने लगे नहीं मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ का रूल ऐसा है टका। और उसने क्या किया था बहन, याद रखना, लास्ट जो माता के पास हथियार होता है, लास्ट कोई होता है, उसने क्या किया? अपना मंगल सूत्र उतार करके दे दिया, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, अब ये मंगल सूत्र है, इसको आप ले लो। जब मंगल सूत्र उसने देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे आपका नाम तारा तो नहीं है? हाँ, आप कैसे जानते हैं? अरे मेरे को पहचान, मैं नहीं पहचान सकता। ये जो पुत्र है ये कौन है? रोहित है। अब मंगल सूत्र से पहचाना था, कथा लंबी है, मंगल सूत्र से पहचान लिया था। अब जब सुदामा जी वहां पहुंचे, आरती होने लगी, जय जयकार होने लगी। अब नहीं मान रहे थे कि आप क्या है, सुशीला नहीं है। तो क्या किया था? सुशीला ने अपना मंगल सूत्र दिखाया और सुदामा जी को भी यकीन हो गया। बोलिए राधे राधे। कब डालते हैं मंगल सूत्र? जब सिंदूर डाला जाता है तब डालता है। जो हमारी बिटियां हैं आगे बहुएं बनेगी, याद रखना, जो मंगल सूत्र उस समय का होता है ना, उसको देना नहीं चाहिए। अगर छोटा है ना तो बड़ा बनाने की कोशिश करना, लेकिन उसको नहीं देना। पहली बार डाला होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटा बड़ा बनाना ही दे देना, थोड़े और पैसे पाने का बड़ा बनाना।
कभी मेरी भाई बंदी, कभी वो होते हैं मंगल सूत्र। बाद में जो डालते हैं ना वो तो फॉर्मेलिटी है, असली मंगल सूत्र वही मेरे सुदामा जी ने और मेरे द्वारकाधीश ने निकाला है। अब उनकी वहां पर जय जयकार होने लगी, जोर जोर से सुदामा की जय जयकार होने लगी, जोर जोर से पुकारने लगे, हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्याम सुंदर भगवान की। तो प्यारे बंधुओं, मिलन था आज दिन तक हमारा तुम्हारा, मिलन था आज दिन तक हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा। बोलिए राधे राधे। तो ऐसा है प्यारे बंधुओं, समय हो गया। अब किसी ने कुछ बोलना तो बोल सकता आकर, किसी ने भी कुछ हमारे गालियां निकालना या जो भी करना, गांव के लिए बोलना तो बोल सकता है। कोई मुखिया जो गांव वालों का ही धन्यवाद कर दे, कोई बोल। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत दो माइक, क्या बात है, क्या बात है। तो प्यारे बंधुओं, महिला मंडल भी आता अच्छी वो कमेटी। राधे राधे, दोनों हाथ जोड़ के करो भक्तों जी, ये मौका ये समय भाग्यशालियों को मिलता है। राधे राधे। मैं इस ब्याज गद्दी में बैठे हुए पंडित जी को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इन्होंने यहाँ, मैं परसों आया था, फिर मेरा मन लगा नहीं कल भी आऊंगा और आज भी आया। ये कृपा है पंडित जी की, कृष्ण भगवान की, आप भक्तों की। ये मौके बड़े कृपा से मिलते हैं। जैसे कई हर पंडित जी ने ऐसी वर्षा बरसाई और हमें अपने धर्म ज्ञान का गहराई से प्रवचन दिए। लेकिन बात यह है, कहीं भी सप्ताह होते हैं, सत्संग होते हैं, माता का जगराता है या पंडित जी की कथाएं होती हैं, सबसे अच्छा और महान वही भक्त होता है जो चीजों को लेता है और अपने जीवन में उतारता है। हम हर जगह जाते हैं कि पंडित जी बहुत अच्छे थे, भगवत अच्छा किया या बुरा किया, ये हमारी अपनी सोच है। लेकिन कोई बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं। जो प्रवचन मिलता है उनको अपने जीवन में धारो। जब जीवन में धारेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं ये मेरे ससुर जी का गांव में है और यहाँ जो जगराता हो रहा है, मैं यहाँ बड़ा धन्यवादी हूँ इस गांव का, बगड़ू का और जो भक्त हैं उनका भी। लेकिन ऐसे सत्पुरुष कहीं कहीं मिलते हैं जो हमारे सनातन को गहराई से बता रहे हैं और इनके ऊपर अगर चलेंगे तो कमी नहीं आएगी। आज सस ससुर को देखना आपत्ति समझते हैं, एक दिन उन बहू का भी टाइम आएगा, वो भी सास ससुर बनेंगे। और आज बहुएं बनी हैं, हमारी बेटियां बहुएं दूसरे के घर बनी हैं और दूसरे की बहुएं, दूसरे की बेटियां हमारे घर बहुएं बनी हैं। अंतर कुछ भी नहीं है। मर्द औरत का कोई फर्क नहीं है, माता पिता का कोई फर्क नहीं है। आज गवर्नमेंट हर जगह महिला मंडल, पुरुष मंडल तो है ही कहीं नहीं है, महिला मंडल। बट महिला मंडल का क्या मतलब है? अगर मेरी माता है तो मेरा पिता भी है, मेरी पुत्री है तो मेरा दामाद भी है, मेरा भाई है तो मेरा जीजा भी है। हमको गवर्नमेंट बांट रही है, इन चीजों को खास कर ध्यान रखो। महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अपनी लड़कियों को ऐसा ज्ञान दो कि बेटा मुझे नहीं समझना आज से, जब मैंने विदा कर दी है, आपका मम्मी डैडी आपके साथ ससुर जी हैं। जो मां नहीं दे सकती है वो सास देती है। वो क्या देती है? पति। पति औरत के लिए परमेश्वर है और औरत का गहना भी पति है। अगर पति है तो औरत श्रृंगार में भी अच्छी लगती है, वो कोई भी है। तो मैं ये पंडित जी के मैं बार बार उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ और कृष्ण भगवान को भी धन्यवाद करता हूँ। बार बार जो भी कथाएं मिलती हैं उनको
को बड़े प्यार से लो, अपने बच्चों को संस्कार दो और इन बातों को जैसे पंडित जी ने बताया है कि हमने आदर करना सीखना है। घर में कोई आता है उसको प्रणाम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा।